नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब तक 4 चरण चुनाव हो चुके हैं। 5वें चरण के चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है। आइए जनपद चंदौली के विकास खंड नियमताबाद अंतर्गत परोरवा ग्राम पंचायत चलते हैं। लोग चुनाव के बारे में क्या कहते हैं, आखिर वह किस मुद्दे पर चुनाव करेंगे, जानने का प्रयास करते हैं। जमाल अंसारी की रिपोर्ट। इस समय लोकसभा का टाइम है। आइए लोगों से जानते हैं कि लोग जो है किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं और जो है इस समय जो है चुनाव की स्थिति क्या है। आइए उनसे बात करते हैं। बच्चे बताएं आप। जी, आप ये बताइए कि इस समय जो है चुनाव की क्या स्थिति चल रही है, किस मुद्दे पे आप लोग वोट करेंगे? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई मुद्दे तमाम मुद्दे हैं। जी, आपको क्या लगता है कि महंगाई है? बिल्कुल है। जी, हमको नहीं लगता कि महंगाई है। क्यों नहीं लगता है आपको? आप ही बता दीजिए। जी, हमें तो लग रहा है कि महंगाई है। महंगाई है, बिल्कुल है। अच्छा एक चीज महंगाई, हाँ, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर गैस की बात करें जी, कि 2014 में जो है 2014 में 400 गैस मिलता था। जी हाँ। आज जो है 2024 है, तो क्या आप चाहेंगे कि 400 का गैस है 2024 में भी जो है 400 का गैस हो? ये बताइए, बार बार अगेंस्ट पार्टी जो है सत्ता शासन में बैठी हुई है, वो कह रही है कि 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। जी, अगर कांग्रेस ने कुछ किया नहीं तो 70 सालों में अर्श से फर्श पे अगर हमारा देश गया तो अर्श से फर्श पे कैसे गया? जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे देश में, इसके पहले हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे देश में कुछ बचा नहीं था, जिसको आदमी कहते हैं मतलब पीछे वाले के मतलब हम लोग का मतलब पीछे वाले से सुने हैं कि सुई और डोरा तक हमारे देश में नहीं बचा था। तो क्या आज सुई डोरा नहीं है जी, या किसी भी अन्य संसाधन का कोई उपकरण ऐसा बता दीजिए जो न हो? रह गई बात गैस की, तो अगर चाहे जितने भी पीछे में गैस का आविष्कार हुआ, गैस का आविष्कार होने के बाद 2014 तक 400 रुपये गैस था और यहाँ 9 सालों में अगर गैस का दाम 1200 रुपये हो जा रहा है, 1100 रुपये हो जा रहा है, तो क्या यही विकास है मोदी जी का? जो स्मृति ईरानी जी लेकर सर पे जब चलती थी गैस, अब क्यों नहीं लेकर के चल रही कि हाँ गैस का मतलब दाम? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि 400 का गैस जी आप चाहते हैं कि 2014 साल के बाद जो है क्या वो गैस जो है 400 का रहेगा? 400 का नहीं रहेगा, 500 का होगा, 500 का होगा, 700 होगा। नहीं, आज से 10 साल पहले जी 10 साल पहले जो सामान जो रेट था, तो आज की डेट में क्या मतलब है उसका कितना गुना बढ़ा हुआ है? 3 गुना बढ़ा हुआ है हर चीज में जी। किसी कोई ऐसा चीज भी है जिसमें 4 गुना बढ़ा हुआ है जी, 3 गुना बढ़ा हुआ है। डबल हो जाए, बहुत जाए, 1.5 हो जाए, मगर यहाँ 3 गुना 4 गुना पे चाहे किसी भी चीज का आप रेट ले लीजिए। भाजपा कहती है या भाजपा कहती है भाजपा कहती है कि सबका साथ सबका विकास है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? भाजपा की चीज वर्तमान स्थिति में जो कहती है वो करती नहीं जी। आप कह रहे हैं कि भाजपा कहती है कि सबका साथ सबका विकास। आप और ये स्थिति है कि भाजपा सबका विकास नहीं चाहती। भाजपा सिर्फ और सिर्फ अपना विकास चाहती है, उद्योगपतियों का विकास चाहती है, आम जनता का विकास नहीं चाहती, गरीबों का विकास नहीं चाहती, नौजवानों का विकास नहीं चाहती। इसलिए नहीं चाहती कि अगर 2014 में भाजपा जो है 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किया था नौजवानों के लिए, कितनी नौकरी दी आप जानते हैं जी। और आप ये बताइए कि अगर जो है भाजपा का जो भी है ग्राउंड पे जो प्लान है, तो क्या उसमें हिंदू मुस्लिम है क्या? इस तरह से बातें हैं क्या? बिल्कुल हमें तो नहीं लगता कि देखिए जैसे सफर शहर के अंदर में बात करें, जनता भाजपा सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम पे राजनीति कर रही है जी और धर्म पे राजनीति कर रही है। अगर उसको हटा दिया जाए तो उसके पास कुछ बचा ही नहीं। चुनाव का मुद्दा अगर धर्म को हटा दिया जाए तो उसके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है जी, और आपका शिक्षा चरम सीमा पे है जी, महंगाई चरम सीमा पे है। आप किस चीज बात कर रहे हैं? अच्छा एक बात और हम इस समय जो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जो चल रहा है, ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ संविधान बचाने की बात चल रही है जी। और संविधान को लेकर चुनाव। नहीं, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आपकी
आपकी भी सरकार रही है, हाँ सपा की सरकार रही है, सपा की सरकार में क्या रोड इस तरीके से थे? आप सही से बताइएगा, क्या रोडों की जो स्थिति थी क्या इस तरह से थी? सपा सरकार की आप बात कर रहे हैं, सपा सरकार का जितना नींव भरा था वही पूरा नहीं कर पाएंगे जी। जैसे वरुणा पुल हुआ, वरुणा मैं वरुणा पुल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रोडों की बात कर रहा हूँ आपसे। रोड आप की बात कर रहे हैं? आप मैं पुल की बात नहीं कर रहा हूँ, रोड की बात कर रहा हूँ। क्या रोड जो है सिर्फ और सिर्फ अगर नितिन गडकरी जी नहीं होते तो शायद ये भी स्थिति बदतर होती। नहीं, नितिन गडकरी जो है वो भी तो बीजेपी के हैं। बीजेपी क्या है? उन्होंने काम काम किया, इसलिए उसकी बात कर रहा हूँ जी। अगर काम वो भी नहीं करते तो उनकी भी बात के हाथ नहीं करता। और बात रह गई चुनाव को लेकर, तो जो जिस तरह से चुनाव चल रहा है, संविधान बचाने का चुनाव है जी, महंगाई का चुनाव है, भ्रष्टाचार का चुनाव है। लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भैया कहाँ चले गए जो है कि यहाँ बेटियां जब जलाई जा रही थी नंगी करके जलाई जा रही थी बेटियां, दामिनी हत्या का कांड, हाथरस वाला, ये सब कहाँ गए? तब कहाँ बीजेपी थी? और बात रह गई 2014 की, 14 से 24 में जो महंगाई हुई है ये 24 में नहीं होगी, ये 10 साल में तब लोग गिनाइए। क्योंकि मीडिया के भाई तो वैसे ही जो है कि भाजपा के तारीफ करते हैं। नहीं भाजपा की मीडिया मीडिया जो है आप लोग सबको सुनना चाहूँगा। नहीं मैं आपसे सुनना चाहूँगा, ये बुरा लगेगा आपकी सरकार के लिए। नहीं मैं आपसे सुनना चाहूँगा श्रीमान जी, आपको बुरा लगेगा जी, कि टोटल मीडिया बिकाऊ है जी, इसको मैं गर्व से कह सकता हूँ। मेरी बात को एक भी बात जनता की बात को नहीं पहुँचाती है। और बीजेपी का अगर एक नेता की भी बात कोई होगी तो उसको बड़े पैमाने पर लेकर नहीं आप जो मीडिया को कह रहे हैं, आपसे मान लीजिए मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि जो है अगर जो कोई घटना होती है तो क्या जो है यहाँ पे वो बातें मालूम नहीं होती है? मालूम होती है। तो कौन करता है? मीडिया करती है। हाँ। लेकिन मीडिया जो है कि जिस प्रकार से अब हम कुछ अपने मुंह से नहीं कहेंगे, जितना चमचागिरी मीडिया बीजेपी की करती है अन्य किसी पार्टी की नहीं करती है। मीडिया मानते हैं कि मीडिया के माध्यम से हम लोग की सारी बात मिलती है जी। लेकिन मीडिया अगर बिकाऊ नहीं होती, अगर सही ढंग से अगर मीडिया अपना सच्चाई दिखाना शुरू कर दे तो उसमें किसी प्रकार का किसी जनता को दिक्कत नहीं। देखिए हर मीडिया के अंदर आज अच्छे बुरे लोग हैं, आज हर तरह के लोग हैं। आज आप महंगाई की बात कर रहे हैं जी, 2014 से 24 तक मत उठाइए महंगाई एक साल बाद ही उनका सिस्टम में हो गया जी। 1000 रुपये जो है गैस सिलेंडर का दाम 2015 से 16 में ही हो गया। ऐसी बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की बात आप कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी में जितना चाहे राम मंदिर का पुल हो, चाहे जो भी विकास हो, चाहे आपका यहाँ मेट्रो ट्रेन चलाने की बात हो, जितना भी विकास हुआ है उसी से। अच्छा एक बात मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि आखिर जनता उनको बार बार क्यों सुन रही है? बार बार उनको क्यों मौका चाहिए? आप देखिए 2014 में देखिए, 2017 में देखिए, 2019 में देखिए, 2022 में देखिए, जो है तो लगातार जनता जो है बराबर जो है उम्मीद की तरफ आगे बढ़ती जा रही है। आखिर क्या हो रहा है? मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ जी। केवल वो बनारस जिले के प्रधानमंत्री चलना चाहिए नहीं, वो तो पूरे देश के केवल सांसद है जी। उनसे सटा हमारा 5-7 जिला मिलान करता है। हाँ जी, आप देख लीजिए, आप चंदौली की स्थिति देख लीजिए कितनी बदतर है जी। आप मिर्जापुर की स्थिति जाकर देख लीजिए, मिर्जापुर में टोटल सांसद और विधायक उनकी है जी जी। आप भदोही की स्थिति देख लीजिए, आप जौनपुर की स्थिति देख लीजिए, गाजीपुर देख लीजिए। तो माननीय जी के लिए केवल बनारस सिर्फ और सिर्फ बनारस नहीं है, उनके लिए तो टोटल का टोटल जो है कि देश उनके लिए है। भैया मुझे लगता है कि आप लोग विपक्षी लोग हैं और हमेशा जो है मतलब है आप लोग तरफदारी नहीं होती, आप लोग तरफदारी की बात नहीं है। बात रह गई कि हम लोग वैसे भी यादव हैं और अगर हम सही भी बात कहेंगे तो आप लोग जो है कि उसको दिन का काम बनाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग नहीं, जो काम मोदी जी ने सही किया उसका हम तारीफ भी करते हैं, लेकिन जो काम नहीं हुआ उसका तारीफ मैं कैसे? अच्छा भैया से एक बात पूछूंगा, भैया एक बात बताइए कि 2017 से पहले ये सपा शासन काल में लाइट की व्यवस्था क्या थी? बहुत अच्छी थी। अच्छा, बहुत अच्छी थी। आज इतना अच्छा बिजली का व्यवस्था हम लोग को नहीं मिल रहा है। अच्छा, हम लोग के बिजली का व्यवस्था पिछले 20 वर्षों से लोगों का तो कहना है कि लोग पहले जो है सपा के शासन काल में मात्र केवल 8 घंटा 6 घंटा बिजली दी जाती थी और लोगों का ट्रांसफार्मर खूब जाया करता। आप सत्ता शासन से सवाल ही नहीं करते, यही तो कमी है। नहीं, आप करते
करते हैं। आप लोग तो बुराई हमेशा हम बुराई नहीं करेंगे। हाँ। आप जो रोड की बात कर रहे थे भाई साहब से, वास्तव में अगर कोई काम हुआ है इस गवर्नमेंट में तो सिर्फ और सिर्फ रोड का, जी, इसके अलावा और कोई कार्य नहीं। नहीं, आप ये बताइए कि रोड पे काम नहीं हुआ है, बिजली पे काम नहीं हुआ है, बिजली पे या काम है, लोगों को जो है आवास देने 2017 विधानसभा चुनाव के पहले जिस समय समाजवादी पार्टी सरकार में थी, एक और यहाँ पे नई इकाई का गठन होना था अनपरा में, वो इस शासन काल में फिर एमपी में चला गया, हमारे यहाँ नहीं हो पाया। जी, यही बिजली का कार्य हुआ। अब ये बात जो है, ये मैक्सिमम लोग कहते हैं कि भाई बिजली जो है 2017 से पहले जो है मतलब जो है 6 घंटा 7 घंटा 5 घंटा मतलब कोई अता पता नहीं होता था। 2014 के पहले तो मतलब देश में कुछ था ही नहीं, 2014 के बाद से सब कुछ देश में हुआ। मैं 2014 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2017 से बात कर रहे हैं कि हम और पीछे चले जा रहे हैं, 3 साल और पीछे जा रहे हैं ना। भैया ये बात जो कह रहे हैं, चाचा आपका नाम क्या है? इधर बैठ के थोड़ा ढंग से बैठ गया जी। आपका नाम क्या है? गोपाल यादव। गोपाल यादव जी। गोपाल यादव जी, जो भैया कह रहे हैं ये बात सही है? हम बिजली हमारे यहाँ में था रहती थी, हाँ? और 14 से रहती थी, यहाँ कम नहीं था। नहीं अरे ये तो आपका गांव जो है बड़ा अनहोनी हो गया है कि लोग कहते हैं कि भैया बिजली था ही बहुत ना के बराबर था। हम मान ही नहीं सकते हैं, हम मान नहीं सकते हैं। चलिए चलिए दूसरे भैया से पूछते हैं। क्या आपका नाम क्या है? आनंद चौहान। आनंद चौहान जी। आनंद चौहान जी, वो ये कि 2014 से पहले 2017 से पहले बिजली की जो व्यवस्था थी कैसी थी? बिजली की व्यवस्था जो थी वो सही थी एक तरह से देखिए, ठीक है। आज उस समय बिजली की जो यूनिट थी उसको भी आप डिपेंड करेंगे, दोनों इंक्लूड करेंगे। अब उस समय क्या यूनिट थी, आज क्या यूनिट है? नहीं, हम यूनिट की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जो है बिजली जो है वो नहीं थी उस समय। बिजली नहीं, उस समय बिजली जो है 6 घंटा 8 घंटा, लोगों का कहना है कि 6 घंटा 8 घंटा। 6 घंटा 8 घंटा नहीं, लगभग वो 17 घंटा लाइन, ठीक है। उसमें वो करता था लगभग 4 बजे लाइट करता था, 6 बजे आता था, बीच में गैपिंग करता था गर्मी में, लेकिन आता था। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो क्या है बताइए आप? नहीं, अभी तो लाइट जो 16 घंटा अच्छा बिजली के देते बिजली के देश से चल रहा है पूरा। नहीं, आप बिजली विकास ऐसा नहीं है क्या? आपके घर में रोशनी नहीं रहेगी, आपके घर में बिजली से बहुत सारे काम करते हैं आप। पहले के लोग मिट्टी के तेल जला के डिब्बे पढ़ते थे, क्या वो लाइट नहीं, आप ये बताइए कि आज हमारा जो देश है, आज जो युद्ध है, क्या बिजली वाला है क्या? आज देश तो हाईटेक हो चुका है। आप बताइए बनारस में हाईटेक कहाँ पे है? ये मोदी जी का सांसदीय क्षेत्र है और देश का प्रधानमंत्री है। यहाँ बनारस में कितनी कंपनियां हैं रोजगार के लिए? है कोई एक कंपनी नाम बताइए। अच्छा, ये मोदी जी का बनाया हुआ एक विश्वविद्यालय बताइए, बताइए। नहीं, मोदी जी ने विश्वविद्यालय बनाया है। कौन सा बनाया आप ही बताइए। नहीं, आप ये बताइए, आप बताइए ना। अच्छा, मैं आपकी एक बात आपको पूछूं जी, आखिर जनता ने चुन क्यों रही है? एवीएम पूरा खेला है, एवीएम हटा देश में। जब आप हारने लगते हैं तो एवीएम आता है। अभी मैं बोला हटा दीजिए, क्यों नहीं एवीएम खत्म करके वैसे वोट जाते? अच्छा, ये 2017 में मैं समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी रहा था, ठीक है, जिसमें मैं खुद स्वयं एजेंट था। पहले मशीन चेक होता है, मैं जब वहाँ मशीन डालने गया तो वहाँ पहले तो 200 वोट पहले से वहाँ इंक्लूड था बीजेपी का। मैंने वहाँ पे बोला कि ये तो सरासर गलत है वहाँ पे, तो वहाँ पे इसको 0 किया। नहीं, आप लोगों की एक आदत है कि जब आप लोग हारते हैं तो जो है बीजेपी के ऊपर जो है बढ़ना शुरू कर देते हैं कि एवीएम का मुद्दा है, एवीएम का मुद्दा है, एवीएम मुद्दा। अच्छा बताइए, 2014 के चुनाव में मोदी जी किस देश से चुनाव लेते हैं बताइए? अरे उस समय जो है देश को जरूरत थी, उस समय देश को जरूरत थी, लोगों ने सोचा कि जो है बदलाव किया जाए, लोगों ने बदलाव किया। बदलाव में क्या है? लोगों ने अच्छा ये बताइए 70 सालों से कांग्रेस से मिलते डिजिटल इंडिया का जो है कब से शुरू हुआ है आपको? 1957 में डिजिटल इंडिया का एटीएम का हुआ था निर्माण, जिसके विरोधी भारतीय जनता पार्टी खुद है। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, आज ये बोलते डिजिटल इंडिया बनाएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जगजीवन। जगजीवन जी। जगजीवन जी जो है एक चीज बताइए, इस बार जो है किस मुद्दे पे जो है वोट करेंगे आप? हम इस मुद्दे पर वोट करेंगे जी कि जो गरीबों को सहायता करे उसी पर हम वोटिंग करेंगे। ये नहीं कि हम सपा में चल जाए, भाजपा में चल जाए, बसपा में चल जाए, कांग्रेस में चल जाए, ये नहीं कर सकते हैं। नहीं, आप अब हमारी बात सुनिए, हमारा वोटिंग उसी पर होगा जो हमारे देश का अच्छी तरह से विकास तो मोदी जी तो विकास कर ही रहे हैं भैया। नहीं कर रहे कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। अभी बताइए, आवास योजना में जितनी आवास लोहिया आवास योजना में है, जब
वो सभा की बात होता तो हमारे देश का जमीन कोई सी गरीब नहीं बेचता है। एक बिस्सा जमीन बेच के अपना मकान बना। हम जाति नागरिक है गाँव के। अगर ऐसा बात घर दिए होते ना रहने के लिए तो अपनी जमीन बेच करके घर नहीं बनाते। एक मोदी जो है जब बीजेपी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, क्या करे सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। वो अपने विकास को देख रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है। सबका साथ सबका विकास तो हो रहा है। सबका साथ सुन नहीं रहे हैं, नीचे से ऊपर तक नहीं, अपना विकास कहाँ हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? आप ये बताइए क्या नेता की जो मुझे आप बताइए कि इस बार के यूपीएससी के एग्जाम में जी 51 मुस्लिमों ने जो है मतलब जो है आईएएस के अंदर में सिलेक्शन हुए हैं। तो आप ये बताइए कि जो है पहले कुछ आंकड़ा उसका मतलब 25-26 का था, इस बार जो क्या होता आप ये कह रहे हैं सबका सबका विकास तो है इसलिए हो रहा है। आप अभी मुस्लिम का बात करें, थोड़ा देर के बाद यादव का बात करेंगे। इसलिए बात करेंगे कि दिनों तदंतर दिन पे दिन जो शिक्षा का मतलब पहले की अपेक्षा जो है चढ़ाई हो रहा है कि हम लोग शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहे थे। आज उसी को ये गवर्नमेंट हम लोग को शिक्षा से ही दूर करने के लिए सिस्टम लगाई है। वो जो लोग हमारे लोग आज 51 यूपीएससी के परीक्षा में जो बनाने सफल हुए हैं वो सफल अपने बल पे हुए हैं। 51 नहीं होते, 51 में 101 होते, मगर उसमें से 50 लोग ऐसे होंगे जिन्हों को काट दिया गया होगा। नहीं देखिए काटने के लिए यूपीएससी के एग्जाम में हम नहीं जाएंगे। यही मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। यही गवर्नमेंट रही जो 46 में 56 की बात करती थी। यही हमारे सूबे के मुखिया वर्तमान मुखिया 56 में 46 में 56 की बात किया करते थे। वो रिजल्ट कहाँ गया यूपीएससी का जिसमें 46 में 56 यादव हुए थे? इसलिए कभी पिछले साल का यूपीएससी का रिजल्ट देख लीजिएगा या इस बार का देख लीजिएगा, इसके पहले कभी इतना यादव नहीं हुए थे। तो क्या यादव फर्क हो रहा है क्या? और क्या लोग उनको मतलब आगे किसी पढ़ाई प्रमोट करने का? नहीं, सीधी सी बात है कि जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। बात तो सही, जो पढ़ेगा आगे बढ़ेगा। मगर उसी शिक्षा को इन्होंने बेरोजगारी अगर दूर की होती, शिक्षा पे कुछ कोई कार्य हुआ होता। अभी हमारे भाई साहब यहाँ बोले थे ना कि अगर मोदी जी ने कोई भी विश्वविद्यालय बना दिया हो तो बता दें, एक भी विश्वविद्यालय। यही हमारे बगल में, हम लोग चंदौली से बिलोंग करते हैं, हमारे बगल में वाराणसी है। वाराणसी को क्योटो बनाना था, क्या हुआ? क्योटो के नाम पे क्या काम हुआ बता दीजिए आप। क्योटो हो गया नहीं। अच्छा एक चीज बताइए कि 2000 मतलब क्योटो नहीं टोटो का शहर हो गया जी। ठीक है, हमारा शहर जो है वो बहुत पुराने मतलब सांस्कृतिक सिस्टम जो उसका रहा है वो पुराने सदियों से। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई मतलब गंगा जमुनी तहरीक पे काम किया जाता था। उस प्रकार से रहन सहन हुआ करता था। आज हम लोग को बांटने का काम हो रहा है। आज भ्रष्टाचारियों का जो ये सरकार है, इसमें टोटल जो भी भ्रष्टाचारी है वो भ्रष्टाचारी ही आज अच्छा बन के मतलब अगर जो भी व्यक्ति इस पार्टी में बिलोंग कर लिया, इस पार्टी में आ गया तो मतलब फ्रेश हो गया, एरियल सामूहिक हो दिया। भैया आप लोगों के ऊपर आरोप है कि आप लोग जो है देश की बात नहीं करते, हमेशा जब जो बात करते हैं उनकी बातें करते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इस देश की बात, देश हित की बात नहीं करते। देश हित की बात हम लोग देशवासी हैं कहाँ? 14 के बाद तो सारे लोग जो है कि हिंदुत्व हो गए। इसके पहले तो हिंदुत्व था नहीं जी। इसके पहले तो मुस्लिम कंट्री था। आप बात कर रहे हैं देश की, इससे ज्यादा देश की बात कौन करता है? नहीं, अक्सर जो है आप आरोप करते हैं, मतलब जो आरोप लगाते हैं जी। वो शिक्षा की बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे। 7 साल से ऊपर हो गया हमारे यहाँ चंदौली में मेडिकल कॉलेज। अगर एक बार बताइए, चलिए मेरी बात सुनिए। 7 साल से ऊपर हो गया मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किए हुए जी, आज तक नहीं बनकर तैयार जी। और वो भी बनेगा कि नहीं बनेगा ये गारंटी नहीं है। कई बार ट्रामा सेंटर का उद्घाटन हुआ। ये कई ट्रामा सेंटर के लिए कितनी बार आप उद्घाटन कराओगे, शिलान्यास कराओगे? उद्घाटन तो करा कर दिखाओ। आप यही बिलारीडी के बगल में एक बार 2014 में 15 में उद्घाटन किए, शिलान्यास किए थे आप महेंद्र नाथ पांडे। 2018 में हुआ था। 18 में सॉरी जी 18 में हुआ था। 18 के बाद 2023 में फिर पुनः जो उसी का शिलान्यास हुआ। आप शिलान्यास ही एक ही चीज का कराओगे कि उद्घाटन नहीं कराओगे? नहीं, तो एक ही बताइए आप, जो जनता बार बार जो है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।